महाभारत एक महाकाव्य या दो भाइयों कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध कहें या धर्म अधर्म का युद्ध। इसमें दोनों पक्ष के लाखों योद्धाओं, रथी महारथी की मृत्यु हुई। पर महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद बहुत सारे योद्धा कृतवर्मा, कृपाचार्य, यक्षु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम आदि भी जीवित बचे थे। अब सवाल यह है कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो आइए जानते हैं। 18 दिनों तक चलने वाला इस विध्वंसकारी युद्ध के बाद पांडवों को विजय मिली और वे हस्तिनापुर लौट जाते हैं, जहाँ पे युधिष्ठिर का राज तिलक किया जाता है और वे हस्तिनापुर के सम्राट बन जाते हैं। पर इस युद्ध के विनाशकारी परिणामों से सभी का मन त्रस्त होता है। इसी कुंठा में धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी और कुंती महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद संन्यास ले वन में चले जाते हैं, जहाँ पे वे भगवान की तप तपस्या साधना करते हैं और उसी में वे लीन रहते हैं और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने चले जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी धृतराष्ट्र को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती है। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ चले जाते हैं। तभी ये लोग मृत्यु को स्वीकार कर एकाग्रित होकर बैठ जाते हैं और आग में झुलसकर इनका देहांत हो जाता है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं, जिसको सुनकर सारे पांडव शोकाकुल हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। बाद में युधिष्ठिर वन जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं तथा श्राद्ध आदि कार्य करते हैं। यही था गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र की अंतिम गाथा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस तरह की कविता और कहानियों को सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।